इलस्ट्रेशन के जो भी इम्पोर्टेंट वाले थे वो मैंने बता दिए थे, है ना, जो डिफ़िकल्ट वाले थे एडजस्टमेंट्स। अभी ये अपन यहाँ से करते हैं स्पेशल बैंकिंग ट्रांसैक्शन के जो अपने ट्रांसैक्शन है। मैं मेन इंपॉर्टेंट वाले जो है ना, जो डिफ़िकल्ट है वो बता दूँगी, बाकी आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे इस बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स है, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक टू कैपिटल, ठीक है। फिर है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंट्री क्या होती है बैंक टू कैश। फिर नेक्स्ट है परचेज अ टाइपराइटर फ्रॉम सोहन। सोहन से अपन ने टाइपराइटर खरीदा है एंड पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, और पेमेंट चेक से करा है, ठीक है। टाइपराइटर खरीद के लाए अपन, तो टाइपराइटर को डेबिट करेंगे, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू, चेक से खरीद के लाए, ठीक है ना, टू बैंक, तो बैंक से एंट्री होगी। चेक से जो भी खरीद के लाते हैं बैंक से जाएगा अपना। 12,000 आएगा, 12,000 ये एंट्री बनी। फिर फोर्थ एंट्री क्या है, फोर्थ एंट्री है अपनी ये वाली, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश, द चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखो इसमें 13 को रमेश से चेक मिला है और अपन ने 15 को इसको डिपॉजिट कराया है, ठीक है ना। तो इसमें अपन को क्या करना है, सबसे पहले चेक इन हैंड या कैश ऐसे लिखेंगे। तो अपन को चेक रिसीव हुआ है तो अपन कैश लिख सकते हैं उसको, या फिर चेक इन हैंड। चेक इन हैंड क्यों लिखेंगे, क्योंकि तुरंत हमने उसी दिन उसको डिपॉजिट नहीं कराया है बैंक में। अगर तुरंत उसी दिन डिपॉजिट करा देंगे तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। टू किससे मिला है चेक, रमेश से मिला है। अ चेक ऑफ रमेश वॉज डिपॉजिटेड इन टू बैंक, कितने का था, 2,000 का, ये वाला, हाँ, चेक रिसीव फ्रॉम रमेश 2,000 का। अब यहाँ पे डेट डालना, सॉरी ठीक है मैं डेट नहीं डाला, मैं भूल गई डेट डालना, यहाँ पे डेट ज़रूर डालना सारी एंट्री में। अभी जनवरी 15 की एंट्री है, ठीक है ना। इसमें क्या है, अ चेक ऑफ रमेश वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रमेश का जो चेक था उसको अपन ने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो कैश या फिर चेक इन हैंड। तो क्या लिखेंगे, बैंक में अपन डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक में जाएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर चेक इन हैंड, आपको जो इजी लगे आप वो लिख लेना। दोनों की एंट्री अपन पास कर सकते हैं। 2,000 इसका मैंने एग्जांपल भी समझाया था, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, चेक ऑफ रमेश वॉज डिसऑनर। अब जो चेक था रमेश का वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो इसका यहाँ बताया था मैंने, दिखाया था उनको, ये चेक ऑफ रमेश वॉज डिसऑनर, सेम चीज़ वही बताई है। कौन सी एंट्री है, 20 जनवरी वाला। ये रमेश टू बैंक, मतलब जिसका चेक था उसका नाम और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ रमेश का चेक डिसऑनर हो रहा है, कौन सी डेट का है ये, 20 जनवरी का, जनवरी 20। रमेश डेबिट टू बैंक, वापस आ जाएगा उसके पास उसका चेक, बैंक अकाउंट 2,000। फिर नेक्स्ट क्या है, गुड सोल्ड टू हरी। गुड सोल्ड किया अपन ने हरी को, तो क्रेडिट सोल्ड है क्योंकि नाम लिखा है, एंट्री क्या होगी, हरी डेबिट टू सेल्स। हरी हमें बाद में पैसे देगा इसलिए अपन ने उसका नाम लिख दिया। वो डेटर से कितने के गुड्स थे, 2,000 के, 2,000। फिर नेक्स्ट एंट्री है, कब की एंट्री है, जनवरी 25 की। रिसीव्ड 2,380 फ्रॉम हरी इन फुल सेटलमेंट, नहीं 2,500 था ये, सॉरी 2,500 आएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, रिसीव्ड 2,380 फ्रॉम हरी इन फुल सेटलमेंट। अब अपन को हरी को अपन ने कितने गुड्स बेचे थे, 2,500 के गुड्स बेचे थे, पर हरी ने हमको इतना दिया और उसका अकाउंट हमने फुल सेटल कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, यहाँ पे देखो एंट्री बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी को कितना टोटल इतना देना था, ठीक है ना। उसने दिया कितना अपन को, 2,380। तो कितना अब उसने नहीं दिया, मतलब डिस्काउंट अपन ने उसको अलाउ किया, 2,380 अपन माइनस करेंगे तो 4 क्या बन बचा, 120 का डिस्काउंट हमने उसको क्या किया, अलाउ किया, ठीक है ना।
ये हो गया 25 का। फिर नेक्स्ट क्या है लास्ट का, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय कैश 50 एंड देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय कैश 50 एंड पेड बाय चेक 300। तो टोटल सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने के थे, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टोटल देखो कैश से इतना चेक से इतना किया, टोटल 800 का है। अब इसमें टू कैश जो कैश से पे किया है, टू बैंक जो चेक से पे किया है। आई इसकी एंट्री समझ में कितना था, 500 इसका था और 300 इसका था। आई समझ में, ये देखो इसकी डेट डाल लेना, ठीक है। जिस डेट नहीं डली होगी इसकी ऐसी एंट्रीज होगी और नरेशन भी आपको लिखनी है, ओके। ये और फिर ये नेक्स्ट एंट्री है, सब वही वही बात कर रहा है, ठीक है ना। चलो इसमें क्यों मैं बता देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट होंगे ना मैं वो वाले बता देती हूँ आपको। जैसे फर्स्ट है रमन ओपन्स बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 5000। बैंक अकाउंट खोला उसने, डिपॉजिट करा के, तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैश, सिंपल एंट्री है। रिसीव चेक ऑफ 500 फ्रॉम कपिल, अब वही अपन को चेक मिला है कपिल से, ठीक है ना। और इसमें कुछ जानकारी दी नहीं कि अपन उसको डिपॉजिट कर रहे हैं क्या करा रहे हैं, तो सिंपल क्या लिखेंगे, कैश से एंट्री करना, ठीक है। कैश टू कपिल, कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल। गुड्स बॉट 1500 एंड पेड बाय चेक, देखो गुड्स खरीद के लाए हैं और चेक से पे किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से अपन ने विड्रॉ करा है पर्सनल यूज के, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक 500 रिसीव फ्रॉम श्याम ऑन अकाउंट, देखो चेक रिसीव हुआ है श्याम अकाउंट से, ठीक है ना, 500 का, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश टू श्याम। चेक 250 इशूड टू रमेश फॉर सैलरी, अपन ने अब उस रमेश को सैलरी दी, किससे, चेक से दी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक ऑफ 200 रिसीव फ्रॉम किशोर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, अब इसमें देखो जानकारी दे दी, चेक रिसीव हुआ 2000 का, 200 का, किशोर को हमने उसी दिन उसको सेम डेट पे क्या कर दी, उसको डिपॉजिट करा दी, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू किशोर, डायरेक्ट बैंक लिखेंगे। अभी तक क्या लिख रहे थे अपन, कैश लिख रहे थे या कैश चेक इन हैंड लिख रहे थे, अब डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। आए समझ में, ये चीज़ की एंट्रीज होंगी। उसके बाद ये कर लोगे, फिर ये वही वही बात कर रहा है, मैं बता चुकी हूँ इसकी एंट्री, ठीक है। अब जो अलग टाइप के होंगे ना मैं वो वाला बता देती हूँ आपको। 18 क्वेश्चन का है ये। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 15,000 एंड फर्नीचर, ये भी सेम में हो जाएगा। गुड्स वर्थ 2000 वॉज स्टोलन, अब इसकी एंट्री देखो बता देती हूँ मैं। 18 का कौन सा, फोर्थ वाला, 18 क्वेश्चन का फोर्थ वाला है ना। इसमें क्या बोल रहा है, गुड्स वर्थ 200 वॉज स्टोलन, गुड 200 का जो गुड्स था वो स्टोल हो गया, तो एंट्री क्या बनेगी, लॉस, LOS, लॉस बाय SS ना, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गए है ना, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है ना। परचेज आ जाएगा कितना, 200, ये एंट्री होगी इसकी। फिर पेड इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स क्या है, इंसान का, किसी व्यक्ति का पर्सनल इनकम टैक्स होता है वो, ठीक है ना। तो 18 के फिफ्थ वाले की एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग के नाम से आएगा, पर इनकम टैक्स कभी नहीं लिखोगे, ड्राइंग लिखोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, कैश आएगा कितना, 800 आया। उसके बाद कमेंस बिजनेस विथ गुड्स और कैश, ये हो गया। परचेज गुड्स परचेज फ्रॉम गौरी शंकर, नाम लिखा है तो क्रेडिट परचेज मानना। सोल गुड्स 2000 एट धर्मेंद्र एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो आप ये ट्रेड डिस्काउंट काट के आप अमाउंट लिखोगे, है ना। फिर विड्रॉ कैश 1000 एंड गुड्स 800 फॉर पर्सनल यूज। अब देखो गुड्स और कैश इसमें दोनों विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें एंट्री क्या बनेगी इसकी, जनवरी 10 की, कैश विड्रॉ किया है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मैंने बताया था उस दिन, देखो अगर गुड्स की ड्राइंग करेंगे तो परचेज अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी अपन गुड्स का कैश तो ड्राइंग के नाम से ही आएगा, जितना कैश अपन ने निकाला है कितना
1000 तो ड्राइंग में जाएगा, कैश अपन ने जितना अपन ने निकाला है, और गुड्स भी निकाले हैं ना, 800 के गुड्स निकाले हैं, तो वो परचेज अकाउंट में जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, क्या आ गया? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ये गुड्स अपन ने निकाले हैं। एक मिनट, परचेज नहीं, यहाँ पे कैश आएगा शायद, सॉरी, कैश निकाला, गुड्स निकाले, टू किस नाम से? ड्राइंग के नाम से आएंगे शायद, इसकी यही एंट्री होगी ना। एक मिनट रुको ज़रा, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं देख लेती हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ओ ऐसी एंट्री होगी, उल्टी हो गई एंट्री, सही थी, कुछ गड़बड़ होगी, फिर से बता देती हूँ। ठीक है, जनवरी 10 ड्राइंग को डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, जो निकाला है, तो कैश कितने का निकाला था? 1000 का, गुड्स 800 का, टोटल 1800 का ड्राइंग हुआ है, ये इसकी एंट्री बनेगी। ठीक है ना। फिर है गुड्स वर्थ 600 फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडवर्टाइजमेंट, अपन ने फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करे एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो एंट्री क्या है इसकी? 15 जनवरी की। ये क्वेश्चन 19 का है। ठीक है, क्वेश्चन 19 का है ये। फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया अपन ने फ्री सैंपल में, एंट्री क्या होगी? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल टू परचेज, यहाँ पे होगा। गुड्स, ये रहा, गुड डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, ऐसे लिख देते हैं। ये रहा एडवर्टाइजमेंट, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, फ्री सैंपल लिख दो, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना आएगा? 600। ठीक है ना, ये हो गया 19 वाला। आया समझ में? ये देखो 18 का ये 2 था, 2 एंट्री थी, 4 और 5 वाली, उसके बाद 19 का था, 10 जनवरी 10 वाली और जनवरी 15 वाली, हो गया। उसके बाद 20 में है, सेम चीज़ है, बिजनेस स्टार्ट किया है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये बता चुकी हूँ मैं। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स, कैश, वही सेम चीज़, जो ये वाली एंट्री बताई थी ना, इसकी तरह ही होगी। उसके बाद है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, डिपॉजिटेड फर्नीचर परचेज, फ्री सैंपल, ये भी बता चुकी हूँ मैं। पेड % इन फुल सेटलमेंट ऑफ अवर डेप्ट ऑफ 482 मोहनलाल। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, पे किया अपन ने, डेट, मोहनलाल कौन था? हमारा डेटर्स था, तो हमने पे किया मोहनलाल को। ठीक है, इतना पे किया, और अमाउंट टोटल इतने का था। ठीक है ना, तो इसमें इसकी एंट्री क्या बनेगी? चलो 22 वाले का मैं बता देती हूँ। 22 का फर्स्ट वाला, पेड 4750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अवर डेप्ट ऑफ 4802 मोहनलाल। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? अपन ने किसको दिया? मोहनलाल को दिया है ना पैसे, तो मोहनलाल अकाउंट डेबिट। ठीक है, मोहनलाल अकाउंट डेबिट, क्या दिया अपन ने इसको? कैश पे किया है टू कैश अकाउंट, कितना पे किया अपन ने उसको? 4750। ठीक है ना, 4750 पे किया अपन ने मोहनलाल को, और उसको टोटल उसका इतने थे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अपन को कम देना पड़ा। ठीक है ना, 400 इतना टोटल देना था, पर अपन ने इतना ही दिया, तो अपन को कम देना पड़ा। कितना कम देना पड़ा? माइनस करके निकाल लेते हैं, 4800 4750, 50 रुपीज़। आया समझ में? 50 रुपीज़ हमें कम देना पड़ा, तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। ठीक है ना, ऐसे। आया समझ में? उसके बाद कस्टमर ज्ञानचंद who owned 6,000 of to us become insolvent and only 60 पैसा in rupee was received। अब इसमें देखो, एक कस्टमर था ज्ञानचंद, ठीक है ना, हमारा कस्टमर था ज्ञानचंद, who owed 6,000, जिसको 6,000 हमें देने थे। ठीक है ना, हमको देने थे उसको 6,000, पर वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब वो दिवालिया हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं बचे, वो कंगाल हो गया।
तो उसने सिर्फ 60 पैसा इन रुपी बस दिया हमको, ठीक है ना। कितना दिया हमें, उसने सिर्फ हमें 60 पैसा इन रुपीज़ दिया। 22 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, जितना कैश उससे मिला और पैसे कुछ डूब गए ना, मैंने पहले बताया था, जो पैसे डूब जाएंगे उसको बैड डेब्ट्स के नाम से डालेंगे। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट किससे, टू ज्ञानचंद, टू ज्ञानचंद। अब एंट्रीज देखो कैसे निकालेंगे। ज्ञानचंद को टोटल कितना देना था, 6000 देना था। अब उसने 6000 का सिर्फ 60 पैसा दिया। 60 पैसा मतलब 60% मान के चलना, ठीक है, 60% है वो। तो कितना है ये, 6 6 36 0 तो बस उसने 3600 ही दिया और बाकी जो पैसे बचे वो हमारे डूब गए, बैड डेब्ट्स हो गए। तो 3600 कितना, 4 2 2400 हमारे पैसे डूब गए, तो वो बैड डेब्ट्स के नाम से आएंगे। आज समझ में इसकी एंट्री ऐसी होगी, वो पैसे डूब गए हमारे, ठीक। उसके बाद है पेड रिपेयर ऑफ प्राइवेट हाउस। प्राइवेट हाउस के लिए रिपेयर पे किया, तो सिंपल है, ड्राइंग टू कैश। पेड सैलरी टू कुमार, राम कुमार, कैश सैलरी टू कैश। गुड्स वर्थ सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, कर लोगे ये। देखो अब अलाउड डिस्काउंट टू 50 टू महेश, अपन ने डिस्काउंट अलाउ किया है किसको, महेश को। तो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट टू महेश। रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹70 फ्रॉम राम, राम से कमीशन मिला, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश टू कमीशन। रिसीव्ड @75 पैसा इन रुपी ऑफ डेटर, डेटर से हमें 400 मिला, तो इसकी एंट्री भी सेम इसी की तरह होगी। नाम नहीं था, अब देखो यहाँ पे नाम नहीं है ना, तो यहाँ पे डेटर्स पर्सनल अकाउंट लिखोगे ज्ञानचंद की जगह, और एंट्री बिल्कुल ऐसे ही होगी, कैश बैड डेट्स टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। 400 यहाँ पे लिखोगे डेटर्स पर्सनल अकाउंट में, और 400 का 75% निकाल के कैश में डालोगे, और जो बच जाएगा वो बैड डेट्स में डालोगे, ठीक है ना। गुड्स लॉस बाय फायर में एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। चैरिटी के लिए दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश दिया ना, टू कैश आ जाएगा, ठीक है ना। ये एंट्री हो गई इसकी। तो उसके ये बाकी अब बिल्कुल उसी तरह के एंट्रीज है। मेन जो सारे थे मैंने वो बता दिए हैं, तो अभी खुद प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है ना। ये सब देख के सारी एंट्रीज, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है।